आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर. Anurag Pawar as international makeup artist also teach the students. By taking the bridal order of the wedding reduce happy movements will colors of beauty. Not only that, we have own makeup academy. Learn the skill of makeup. We will help you to find your hidden art, introducing you to the secret beauty files. Get your talent shaped by professionals. Anurag Makeup Studio, Kalyan West. राम मंदिर उभारण्यासाठी संपूर्ण देशातून विविध प्रकारे दान दिले जात आहे. उल्हासनगर शहरातूनही सिंधी समाजाच्या वतीने आणि आमदार कुमार आयलानी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अयोध्येला जाऊन 2 चांदीच्या विटा मंदिर उभारण्यासाठी दिल्या आहेत. आमदार कुमार आयलानी यांनी नियोजन केले असते तर संपूर्ण उल्हासनगर शहरातून 100पेक्षा अधिक चांदीच्या विटा ह्या राम मंदिर उभारण्यासाठी गेल्या असत्या. उल्हासनगर शहर हे सिंधी समाजाचे केंद्रबिंदू आहे. आमदार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी उल्हासनगर शहराचे नाव कुठेतरी कमी केल्याची भावना नगरसेवक प्रदीप रामचंदानी यांनी व्यक्त केली आहे. तब से चांदी की ईंटें गई है, तो क्या कहेंगे इस विषय पर आप? देखिए, मैं भी सिंधी समाज से संबंध रखता हूँ. बहुत खुशी की बात है कि पूरे सिंधी समाज ने पूरे भारत से और कई विश्व के सिंधी लोग जो समाज बसता है उसने राम मंदिर के लिए कुल मिलाकर 211 चांदी की ईंटें अयोध्या में जाकर दान की है और उसका मुझे बहुत ही आनंद है. जितना इसकी खुशी माना जाए, क्योंकि राम मन का निर्माण हो रहा, मंदिर का निर्माण हो रहा और सिंधी समाज का उसमें उसका हिस्सा न हो तो ये बात नहीं हो सकती. राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और राम के प्रति हम जितना कुछ करेंगे उतना कम है. और उसमें से 2 ही सिर्फ बिक गई यहाँ पर, और यहाँ पर आमदार भी सिंधी समाज का है. इसमें क्या बताया जाए? देखिए, जिस तरह से आमदार आनन फानन में अयोध्या गए हैं, जिसके लिए उनकी कोई भी नियोजन नहीं था और केवल मात्र 2 जो अपने चांदी की ईंट दी है, जबकि पूरे सिंधी समाज ने 211 दी है. अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो उल्हासनगर जो है वह दान शूरों का शहर है. आप सवेरे देखेंगे लोग पक्षियों को दाना खिलाते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, गरीबों को देते हैं. और कोरोना में हमने देखा किस तरह से समाज उमड़ कर दान करता है. श्री राम मंदिर के लिए अगर पूरे समाज से नियोजन करके जाते तो उल्हासनगर से, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूरे देश में उल्हासनगर में सिंधी समाज रहता है, और उल्हासनगर से कम 100 ईंटें दी जाती. और जिस तरह से आमदार वहाँ पर गए हैं और उन्होंने जाकर केवल 2 ईंटें दी हैं, कहीं न कहीं उल्हासनगर के लिए यह थोड़ी, अगर देखेंगे तो हमको थोड़ा डिप्रेस करना, या कहें कि हमारे लिए थोड़ा शर्मसार होना, या हमारी प्रतिष्ठा के ऊपर थोड़ी आंच लगना, ऐसे शब्द अगर इसके लिए प्रयोग किए गए तो कोई भी मेरे हिसाब से इसके लिए कोई मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा, ऐसा मैं समझता हूँ. तो अभी उल्लासनगर से 2 ईंटें गई है, आप कैसे प्रयास करोगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता था कि आमदार कुमार आयलानी, अध्यक्ष जमनू पुरसवानी, सिंधी समाज के बड़े नेता महेश सुखरामानी, इस तरह के जब नेता गए हैं वहाँ पर, मुझे ऐसा अंदाज़ा था कि उल्हासनगर से इन्होंने नियोजन किया होगा, क्योंकि बहुत बड़े नेता हैं महेश सुखरामानी जी. लेकिन जब मुझे पता पड़ा कि महेश जी ने स्वयं और तुम्हारे बाकी 2 लोगों ने, मुझे पता पड़ा, एक कुमार आयलानी और एक अनु मनवानी, इन्होंने एक ईंट दान करी है. बाकी किसी उल्हासनगर को अगर संपर्क नहीं किया गया इतना बड़ा कार्यक्रम रखने के बाद, तो मैं समझता हूँ कि इसकी भविष्य में सुधार हो सकती है. और इसका अगर कोई प्रयास आमदार की तरफ से हो तो ज़्यादा बेहतर होगा. मान लो अगर उनको ऐसा लगता है कि ये प्रयास नहीं आमदार कर रहे हैं, तो सिंधी समाज में केवल किसी पक्ष, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं, ये राम मंदिर सभी हिंदुओं का मर्यादा पुरुषोत्तम है. सभी दल आकर इस तरह से उल्हासनगर की जो प्रतिष्ठा में कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि केवल 2 ईंटें गई है, सभी लोगों ने आगे आकर ज़्यादा से ज़्यादा ईंटें नहीं तो धन का दान करना, या किसी तरह से भी उल्हासनगर का एक नाम हो जिसमें मंदिर बनाने में उल्हासनगर का भी हिस्सा हो और हमें लगे कि मेरे भगवान के लिए मैंने भी चंदा दिया. ऐसी योजना भविष्य में सभी सिंधी समाज ने बनानी चाहिए. और जब ऐसा लगा कि भाई हमें यह करना होगा तो हम अवश्य करेंगे.
देखिए, अब ईंट की तो बात रही अब मैं नगर सेवक होने के नाते मेरा, अगर आप व्यक्तिगत रूप से अगर कोई चाहते हो कि मैं क्या दान करूंगा, तो मैं इतना करूंगा कि आपको मैं बता सकता हूं कि हमारे में ऐसी कहावत है, एक हाथ दे दूसरे हाथ को पता न पड़े। मेरे लिए श्री राम प्रभु के लिए बहुत बड़ी श्रद्धा है। मैं मेरे जितनी भी मेरी अपनी ताकत होगी उससे अधिक ही मैं दान करूंगा। नगर सेवकों को अगर पता रहती कि यहाँ से ईंटें जाने वाली है, उल्लासनगर से पूरे देश भर से सिंधी समाज की तरफ से ईंटें जाने वाली है, तो आपने यहाँ पर सबसे ज्यादा सिंधी नगर सेवक है, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक नगर सेवक एक ईंट तो देता था जरूर चांदी की। देखिए, यह बिल्कुल निश्चित है। यह बात केवल नगर सेवकों तक सीमित नहीं है। यह शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी, शहर के समाज सेवी, शहर के धनी, बहुत सारे लोग निकल कर आते थे और मुझे पूरा विश्वास है करीब करीब 40 नगर सेवक सिंधी हैं, उसमें से 30 नगर सेवक तो जरूर एक एक ईंट देते थे। और बड़े बड़े जितने भी व्यापारी अगर 100 भी पकड़ लेते तो 100-150 ईंट इस शहर से जमा करके लाना और इस शहर का नाम ऊंचा करने का यह जो हमारे पास मौका था वो हमारे हाथ से फिसल गया। अगर आज हम फिर से ईंटों की बात करेंगे तो इससे लगेगा कि हम किसी की नकल कर रहे हैं। कोई नए रूप में इसका कार्यक्रम जरूर करेंगे ताकि उल्लासनगर का नाम हमेशा ऊंचा रहे और उल्लासनगर का राम मंदिर बनाने में हमारा योगदान दिखे और शहर प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचे। कहीं ना कहीं उल्लासनगर का नाम ऊंचा नहीं, अपने खुद का नाम ऊंचा करने के लिए ये खाली फटाफट में 2 ईंटें तो नहीं लेके गए। देखिए, यह प्रश्न जो आप कर रहे हो, मैं इस पर यही उत्तर दूंगा कि नियोजन की कमी, अनुभव की कमी, सही मायने में लोगों को साथ जोड़कर न चलना, बहुत सारी कमियां हो सकती है। सलाहकार सही नहीं होना, इसका तो हम विश्लेषण कर सकते हैं ना। अभी खुद का नाम ऊंचा करने के लिए गए या नहीं गए, ये तो एक मैं समझता हूँ विश्लेषण करना होगा। ऐसे सीधे आरोप करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आमदार बीजेपी के गए हैं वहां पर, महेश सुखरामानी जी गए हैं जो कई सालों से उन्होंने बीजेपी में काम किया है। आपका डायरेक्टली ऐसा कहना है कि उनको नियोजन करना नहीं आता है, उनको अनुभव नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उनको अनुभव नहीं है। उन्होंने अच्छे अच्छे नियोजन किए हैं और वो करते रहेंगे। इस मामले में जरूर चूक उनसे हुई है। आमदार कुमार आयलानी हे नियोजन शून्य आमदार असल्याची टीकाही यावेळी प्रदीप रामचंद्रनी यांनी केली. आकाश साहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर.